पहले चरण का चुनाव जो है 19 अप्रैल को है। आज प्रचार थम गया 5 बजे शाम से, लेकिन जो 4 सीटें हैं बिहार में, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, यहाँ पर जो लीड है वो महागठबंधन की लीड लग रही है। खास करके जमुई और औरंगाबाद तो महागठबंधन लगभग इस स्थिति में है कि सबसे मजबूत स्थिति में आज तक जब से आरजेडी महागठबंधन चुनाव वहाँ लड़ रही है, आज तक की जो भी स्थिति हुई है सबसे मजबूत स्थिति में जमुई और औरंगाबाद में है। उसके अलावा गया में अगर सर्वजीत पासवान को पासवान अगर वोट कर देते हैं तो वहां पर कुमार सर्वजीत आराम से जीत जाएंगे। आपको बता दें कि लगभग पिछले 5 चुनाव में वहां मांझी कैंडिडेट रहे हैं। इस बार पासवान समाज से यानी दलित समाज के पासवान जाति से आने वाले सर्वजीत पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। कभी उनके पिताजी ने जीतन राम मांझी को हराया था और ऐसा लग रहा है कि अगर पासवान वहां वोट दे देते हैं तो कुमार सर्वजीत आराम से निकल जाएंगे। वहीं बात अगर हम लोग नवादा की कर लें तो नवादा में श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ जो हैं वो विवेक ठाकुर हैं एनडीए घटक दल के कैंडिडेट के रूप में। वहीं सारा दामोदार जो है वो विनोद यादव पर भी है, क्योंकि विनोद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ नहीं तो सही कुछ वोट तो विनोद यादव लाएंगे। विनोद यादव के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि हम जीतने के लिए नहीं, हम हराने के लिए लड़ रहे हैं। हर हाल में हमको श्रवण कुशवाहा को हराना है। वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी के गायकार गुंजन सिंह भी नवादा के चुनावी मैदान में हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार वोट गुंजन सिंह को भी आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट जमुई की बन गई है। जमुई में महागठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वहां पर रविदास समाज से है और रविदास समाज का वोट जो है टोटली पूरी तरह से ऐड हो रहा है। इसलिए यादव मुस्लिम प्लस चमार और उसके अलावा मल्लाह वोट का जो है वो पूरा समीकरण जमुई में फिट बैठ रहा है। वहीं इस बार कई सालों से औरंगाबाद में राजपूत जाति से आ रहे सुशील कुमार सिंह चुनाव जीत रहे हैं। इतिहास यहाँ रहा है कि कभी यहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा यहाँ से चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसी जगह से वो संबंध रखते थे। लेकिन इस बार अगड़ा पिछड़ा की स्थिति हो गई है। कुछ अगड़ा वोटर भी जो है सुशील कुमार सिंह से नाराज हैं, जिसमें भूमियार और राजपूत जाति के भी वोटर आ रहे हैं। ऐसे में औरंगाबाद भी जो है एक तरह से महागठबंधन किला जो है वो फतेह करते हुए नजर आ रही है। अगर रेशियो निकालिएगा तो 3 और 1 का रेशियो निकल रहा है। महागठबंधन पहले चरण में 3 सीटों पर जीत रही है, वहीं एनडीए 1 सीट पर जो है वो लीड लेते नजर आ रही है। हालांकि इस बार जो कैंडिडेट नवादा या गया में है, क्योंकि नवादा में जो कैंडिडेट भूमियार समाज से विवेक ठाकुर को दिया गया है, पहले जैसे जो भूमियार समाज के जो कैंडिडेट थे, चाहे वो चंदन सिंह हो, चंदन सिंह का एक अपना राजनीतिक घराना है, सूरजवान सिंह के भाई हैं, इसके पहले गिरिराज सिंह थे, उससे पहले भोला सिंह थे। लेकिन इस बार विवेक ठाकुर के बारे में कहा जा रहा है कि पटना के नेता है, एसी वाले नेता है, इसलिए वहाँ के जो सीट है उस समीकरण में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी जहाँ भी जा रहे हैं ज़्यादातर उनके यहाँ जो है एक तरह से उनका विरोध हो रहा है और उन्होंने राम को काल्पनिक तक कह दिया था। और अभी गया में ही जीतन राम मांझी के प्रचार के दौरान ये कहा गया कि संविधान हमको बदलना है, अगर हम 400 सीट जीतेंगे तो संविधान बदलना है। तो ये पूरा राजनीति जो है वो पहले चरण का मथा गया है। मत करके जो घी निकल रहा है उसमें ये नज़र आ रहा है कि 3 सीट जो है महागठबंधन और 1 सीट एनडीए के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अभी चुनाव बाकी है, भविष्य वक्ता हम लोग हैं नहीं, हम लोग बस कयास लगा रहे हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको पल पल बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।